हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यह वीडियो होने वाला है रस प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है फ्रेंड्स। यानी जितने रस से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज की इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। इसमें कुल मिलाकर जो है 110 ऑब्जेक्टिव यानी MCQ सवाल हैं और इन 110 में से आज के इस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो है और इसमें हम लोग 55 सवालों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे सवाल जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 9 रस हैं आपके, तो इन 9 रसों के जो है अलग अलग भाव होते हैं, तो इसीलिए आपको सारे याद करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल कहा गया है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। दूसरा सवाल है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रति। श्रृंगार रस का रति और शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय जो ये जो अस्थायी भाव है तो यह जो है किस रस में होता है। तो अद्भुत रस में होता है। विस्मय अस्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। अगला सवाल है किलक अरे मैं निह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो वात्सल्य रस का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वत्सल। अगला सवाल है अति मलिन वृषभानु, अधोमुख रहित उरध नहीं चितवती। ज्यों गत हरि थाकत जुआरी, छोटे चिहुर बदन कुम्हिलाने। जो नलिनी हिमकर की मारी, में कौन सा रस है। तो इसमें जो है विप्रलंभ रस है। विप्रलंभ रस का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। कवि बिहारी जो है वह मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो श्रृंगार रस के कवि हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। में कौन सा रस है। इस पर जो है कौन सा रस है। तो इस पर श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला सवाल है शोभित कर नवनीत लिए, घुट रेवनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। में कौन सा रस है। तो इसमें जो है वत्सल रस है। शोभित कर नवनीत लिए, घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इसमें वत्सल रस का, इस पंक्ति में वत्सल रस का प्रयोग किया गया है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। जब रस की उत्पत्ति होती है तो उसमें जो आश्रय की चेष्टाएं की जाती है तो वह क्या कही जाती है, वह क्या कहलाता है। तो अनुभाव कहलाता है। उसे क्या कहेंगे। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा को अनुभाव कहा जाता है। नेक्स्ट वाले हमारा ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। ट ठ ड ढ ये जो वर्ण है, वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। तो ओज गुण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ओज गुण। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। तो माधुर्य गुण का प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस पे माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। अगला सवाल है प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि का सहारा कहाँ है। इनमें कौन सा अस्थायी भाव का प्रयोग किया गया है। तो शोक का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस जो है 9 प्रकार के होते हैं और फ्रेंड्स आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है, क्योंकि वह जो है शांत रस को जो है रस नहीं मानते हैं। तो इसीलिए अगर सवाल पर एग्जाम पर सवाल है कि रस कितने प्रकार के होते हैं और ऑप्शन पर 8 और 9 दोनों दिखाई दे तो 9 आंसर हो जाएगा कि रस 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन कहेंगे कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो 8 है। 8 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सूता की सुंदर नगरी और हुमन द्रुमन की छाह। इनमें कौन सा रस है। ये जो पंक्तियां हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सूता की सुंदर नगरी और द्रुमन की छाह, इनमें से कौन सा रस है। तो श्रृंगार रस है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो शांत रस है। हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है तो वह शांत रस है। अगला सवाल है उस काल मारे क्रोध के कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। मानो हवा
के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पर जो है रौद्र रस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रौद्र रस। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो यह जो कथन है विश्वनाथ का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ का। वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात कि रस किसे कहेंगे? तो जो काव्य में जो वाक्य रहते हैं उस रस को कथन है यह विश्वनाथ का। कि वाक्यम रसात्मक काव्यम मतलब काव्य जो है एक प्रकार का रस है, यह कथन किसका हो जाएगा? तो विश्वनाथ का। अगला सवाल है, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त पंक्तियों में से कौन सा रस अभिव्यक्ति हो रहा है? तो इसमें करुण रस अभिव्यक्ति हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहते हैं। अगला सवाल है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांत रस। भरत मुनि के रस सूत्र में जो है शांत रस का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जो मैंने ऊपर में आपको बताया। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। हमारा अगला सवाल है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो रौद्र रस का। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे। जित तीत छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रतवारे। इस अवतरण में है, इस अवतरण पे जो है किस रस का प्रयोग किया गया है? तो विभत्स रस का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विभत्स रस, जो कि क्रोध का स्थायी भाव है। अगला सवाल है, केशव कहीं न जाई का कहिए देखत तब रचना। विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है। अपस्मार क्या है? अगला सवाल है हमारा कि अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपनाम जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार। आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस या काव्य में एक प्रकार का दोष है अपस्मार। तो फ्रेंड्स अपस्मार जो है संचारी भाव का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो संसार से वैराग्य होने पर। संसार से जब वैराग्य धारण कर लेता है, जब संसार से वैराग्य हो जाते हैं तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है, जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जीमी डारो फोरो सकल मेय मूलक जीमी तोरी। इन पंक्तियाँ में कौन सा रस है? तो इस पर जो है वीर रस है। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो। कांच घट जीमी डारो फोरो सकल मेय मूलक जीमी तोरी। इन पंक्तियों में रस की बात करें तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राचिए। बतियाँ सोनी रूखी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो है वियोग श्रृंगार है, यानी वियोग का है, वियोग श्रृंगार है। इन पंक्तियों में रस का प्रकार हो जाएगा वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सहु करे भवहिनी हंसय देन कहे नटी जाय। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पर जो है श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला सवाल है, दूध दूहत अति ही रति बाढ़ी एक धार दोहिनी पहुँचावती एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्ति में जो है संयोग श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संयोग श्रृंगार। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रब से काँप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भयानक रस है। निसी दिन बरसत नयन हमारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? निसी दिन बरसत नयन हमारे।
इस पंक्ति में जो है कौन सा रस है, तो विप्रलंब श्रृंगार रस है, विप्रलंब श्रृंगार रस है। अगला सवाल है, अति ऋष बोले वचन कठोरा, गहु जड़ जनक धनुष को तोरा, बेगी देखऊँ मूढ़ नत आ जाई, उल्टहु मही जग लगी तब राजू। इसमें कौन सा रस है, तो इस पर जो है रौद्र रस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रौद्र रस। अगला सवाल है, मानुष हो तो वही रस खान, बसव ब्रज गोकुल गांव के, कौन सा रस है इसमें, मानुष हो तो वही रस खान, बसव ब्रज गोकुल के धाम, यहाँ पर गोकुल गांव के धाम होता। तो मानव हो तो वही रस खान, बसव ब्रज गोकुल गांव के धाम, कौन सा रस है, तो इस पर जो है वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वात्सल्य रस। अब लव नसानी अब न सह्यो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिरन ढसइयो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस है। अगला सवाल है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोय सोय कुछ गावे, में कौन सा रस है, तो इसमें संयोग वात्सल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संयोग वात्सल्य। अगला सवाल है, हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध सिरोहु दाया। इन पंक्ति में कौन सा रस है, तो इस पर जो है विप्रलंब रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विप्रलंब रस है। अगला सवाल है, सौमित्र के धननाद कारब, अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना, उनसे तनिक न रहा गया। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें भयानक रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भयानक रस। रजनीचर मत गयंद घटा, विघटय मृगराज के मंज लरई। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इस पर अद्भुत रस का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अद्भुत रस। अगला सवाल है, मन रे तन कागज का पुतला, लागई बूंद बीनसी जायस छीन में, गर्भ कैर क्यों इतना। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें शांत रस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस है। हग उर्झत टूटत कुटुम्ब, जूरत चतुर चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। इस दोहे में कौन सा रस है, तो रति रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रति रस। अगला सवाल है, देख समस्त विश्व सेतु से, मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इस पंक्ति में अद्भुत रस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अद्भुत रस। हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित हूँ किसके सहारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो करुण रस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस। अगला सवाल है, करी चिक्कार घोर अति धावा, बदुन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रसित हा हा होती पुकारा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भयानक रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है, जुगुप्सा जो है यह कौन से रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का, शांत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है, तो अद्भुत रस में। विस्मय जो अस्थायी भाव होता है, तो अद्भुत रस में होता है। अगला सवाल है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है, तो रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है, किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है, तो शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। फ्रेंड्स, 9 रस के जो अस्थायी भाव हैं वो एक अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, ताकि आपको एक ही वीडियो पर एक छोटा सा वीडियो होगा और सारे रस का जो अस्थायी भाव है याद हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। अगला सवाल है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो फ्रेंड्स ये इजी सवाल है, अक्सर एग्जाम पर आते हैं। शांत रस का जो अस्थायी भाव है निर्वेद है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो 55 MCQ टेस्ट है यह कंप्लीट होता है, और इस पर जो फ्रेंड्स कुल 110 सवाल हैं, तो यह पार्ट 1 हमारा वीडियो है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बचे हुए सवाल हैं